प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। इतिहास गवाह है इस देश का कि दिल्ली की सल्तनत पर कब्जा हासिल करना यानी सबसे ताकतवर होने की तस्दीक हो जाना। हर दौर में दिल्ली के ख्वाहिशमंद दरअसल बहुत रहे हैं और 13वीं सदी में तो सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने एक बात कही थी गयासुद्दीन तुगलक को, जो दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था। तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुनूस दिल्ली दूर अस्त, दिल्ली अभी बहुत दूर है। और यही ठीक आज की सियासत पर भी बात लागू होती है। कांटे की टक्कर है, दिल्ली का दंगल चल रहा है और दिल्ली किसके लिए दूर है, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। कल दरअसल क्या हुआ कि दिल्ली की सियासत में बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे पर दांव खेला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। द ऑलराउंडर, मैच फिनिशर और मैच विनर भी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आप को अरविंद केजरीवाल के बरक्स खड़ा कर दिया। हैशटैग, मैंने कल भी कहा था अपने प्रोग्राम में कि दिल्ली बीजेपी ने बाकायदा हैशटैग सोशल मीडिया पर चलाया कि दिल्ली चली मोदी के साथ। तो अरविंद केजरीवाल बरक्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये खड़ा करते हुए मोदी खुद नजर आए। अब लेकिन सवाल ये बड़ा भी है और सच भी है कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं, बीजेपी को किसी ना किसी पर तो दांव खेलना पड़ेगा। और खेलती रही है भारतीय जनता पार्टी 1998 से लेकर फिर 2003 में, उसके बाद 2008 में, उसके बाद 2013 में और फिर 2015 में। सिर्फ 2020 अगर छोड़ दें तो बीजेपी ने अपने अपने चेहरे पर दांव खेला। सुषमा स्वराज, विजय कुमार मल्होत्रा, किरण बेदी, मदन लाल खुराना, ये सब बीजेपी के सीएम पद के घोषित कैंडिडेट रहे। अब लेकिन कल जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने अरविंद केजरीवाल के सामने खुद को प्लेस किया, अब अरविंद केजरीवाल सामने आ गए। ये बड़ा मौका था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन कहा कि ना विजन है भारतीय जनता पार्टी के पास, कोई नैरेटिव नहीं है, ना कोई एजेंडा है और सबसे बड़ा सवाल उठाया कि ना मुख्यमंत्री का कोई चेहरा है। और आज सुबह से, बल्कि कल रात से, जो आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चुनावी प्रहार है वो यही है कि दूल्हा गायब है। सोशल मीडिया पर भी इसे खूब प्रचारित किया जा रहा है। तो आज क्या हुआ, क्या बीजेपी ने अपना दूल्हा अघोषित तौर पर घोषित कर दिया है? क्या बीजेपी ने दरअसल आज 29 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 16 जो है वो मौजूदा उम्मीदवार, 16 जो मौजूदा लोग हैं उनको मिला टिकट और 13 के टिकट काट दिए गए। अब इसमें बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिन पर बात होनी चाहिए और बात हो भी रही है। राजकुमार चौहान, पूर्व मंत्री, माफ कीजिए, उनको टिकट मिल गया मंगोलपुरी से। राजकुमार गौतम को टिकट मिल गया। कैलाश गहलोत आम आदमी पार्टी में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे, परिवहन मंत्री, बीजेपी में शामिल हुए तो बिजवासन से टिकट पा गए। तो कई ऐसे चेहरे हैं हाई प्रोफाइल जिन्हें टिकट मिला। सतीश उपाध्याय भी उनमें से एक हैं, अरविंदर सिंह लवली भी हैं, कांग्रेस में थे, बीजेपी में शामिल हुए, टिकट पा गए। लेकिन जो सबसे बड़ी सीट जिसका जिक्र करना बेहद लाजमी है वो है नई दिल्ली सीट, जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं पिछले 3 बार से, 2013, 2015, 2020। यहीं से पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित चुनाव लड़ती रही। पहले गोल मार्केट नाम से हुआ करती थी सीट, अब ये नई दिल्ली की सीट है। यहीं से 3 बार शीला दीक्षित लड़ी, 3 बार जीती और 3 बार मुख्यमंत्री बनी। यानी कुल मिलाकर ये 26 साल से दिल्ली के भावी मुख्यमंत्री की सीट है और इस सीट से बीजेपी ने टिकट दे दिया है प्रवेश वर्मा को। अब सवाल यह है कि प्रवेश वर्मा अगर नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे? भाई नाना करते टिकट तो मिल ही गया। लगातार कह रही थी आम आदमी पार्टी की पोटेंशियल कैंडिडेट है नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, और इसीलिए पैसे बांटते भी दिखे, पैसे भी बांटे गए, इसीलिए माहौल बनाया गया। अब नाना करते प्रवेश वर्मा टिकट पा गए हैं तो क्या मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे? क्योंकि बीजेपी क्या एग्जैक्ट केजरीवाल की पिच पर इस गेम को लाना चाहती है। अब याद कीजिए, अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहला चुनाव लड़ा तो सबसे ताकतवर व्यक्ति के खिलाफ, शीला दीक्षित के खिलाफ 2013 में जीते
और माहौल बनाया। 2014 में पहुंच गए बनारस की सीट पर, वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या इसी गेम को अप्लाई करती हुई बीजेपी भी दिख रही है? क्योंकि पिछले जो चुनाव हारे हैं बीजेपी ने, जिसमें 3 सीटें 2015 में और 8 सीटें 2020 में जीतती बीजेपी नजर आई, उसमें जिन चेहरों पर दांव लगाया बीजेपी ने, नूपुर शर्मा, अब जाहिर है आप सब कहेंगे कि भाई बीजेपी की प्रवक्ता थी, तो नूपुर शर्मा पर दांव लगाया 2015 में, और 2020 में दांव लगाया सुनील यादव को। बहुत सारे मेरे दर्शक भी नहीं जानते होंगे, बहुत सारे पॉलिटिकल एरिना के लोग भी नहीं जानते होंगे सुनील यादव का नाम। तो ऐसे चेहरों पर दांव लगाते लगाते प्रवेश वर्मा पर आकर खोज खत्म हुई। अब प्रवेश वर्मा का सियासी बैकग्राउंड तमाम लोग जानते हैं, बड़े जाट नेता हैं, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, अटल सरकार में मंत्री भी रहे साहिब सिंह वर्मा। और जो सबसे बड़ा एक एडवांटेज है कि 10 साल तक सांसद रहे पश्चिमी दिल्ली से, और दिल्ली में रिकॉर्ड वोटों से जिसने जीत हासिल की, वो भी नाम प्रवेश वर्मा के ही खाते में जाता है। इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करने वाले कैंडिडेट रहे 2019 में प्रवेश वर्मा, तकरीबन 5.5 लाख। अब ये तो वो जो ग्राउंड ब्रेकिंग नेम के तौर पर प्रवेश वर्मा सामने आ गए। कांग्रेस भी यही खेल कर रही है कि पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस ने किसे किसे उतारा। देखिए, सबसे पहले तो शीला दीक्षित थी, लेकिन शीला दीक्षित चुनाव हार गई। 2015 में किरण वालिया को उतारा और 2020 में उतारा रोमेश सब्बरवाल को। मात्र मिले 3,206 वोट। सोचिए, अरविंद केजरीवाल को मिले 46,758 वोट, और रोमेश सब्बरवाल जो कांग्रेस के कंटेंडर थे उन्हें मिले 3,206 वोट। तो इस बार कांग्रेस भी कोई वॉकओवर देने के मूड में नहीं है। नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं संदीप दीक्षित। भाई, संदीप दीक्षित के कैंडिडेचर तो पहले भी था, शीला दीक्षित के बेटे, लेकिन इस बार अब संदीप दीक्षित बड़े हमलावर हैं आम आदमी पार्टी पर। तो क्या कोई किसी को वॉकओवर देने के मोड में नहीं है? और क्या खुली शय प्रवेश वर्मा को पैसा बांटने की जो मिल रही थी, और बड़ा दम ठोक कर कहते दिखे प्रवेश वर्मा कि दिया है पैसा 1100 रुपए और दूंगा पैसा राष्ट्रीय स्वाभिमान संस्था के नाम पर, लेकिन पूछते नजर आए वोटर आई कार्ड भी और कितने परिवार में वोटर हैं, और धड़ाधड़ अंदाज में बिल्कुल खुले तौर पर पैसा बांटते हुए, कैश फॉर वोट करते हुए भी प्रवेश वर्मा नजर आए। तो अब गम का है का क्या घोषित नहीं है, लेकिन फिर भी घोषित है क्या प्रवेश वर्मा? आज इसी पर मैं चर्चा करूंगी कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा क्या फंस गई है चुनावी घड़ी, टिक टिक करना भूल गई क्या मुख्यमंत्री के चेहरे पर? और बीजेपी यहां पर लिटरली थोड़ी सी कमजोर दिखती है क्या? लेकिन प्रवेश वर्मा के नाम पर नहले पर दहला जड़ने की कोशिश है, और आम आदमी पार्टी के पास इस बार नई दिल्ली में वो वॉकओवर तो बिल्कुल नहीं है जो पिछले 11 साल तक रहा है। 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है। अब ऐसे में मैं प्रवेश वर्मा की जब बात कर रही हूं, तो मैंने इस पर प्रोग्राम भी किया था कि भाई अनएथिकल है, कंप्लीटली अनएथिकल है चुनाव से पहले पैसा बांटना। तब कह दिया था हम तो एनजीओ के नाम पर बांट रहे। तो क्या उन महिलाओं ने आकर बाहर कहा, ये जरा सुनिए, कि ये वेलफेयर स्कीम थी या सीधे सीधे ये पॉलिटिकल पैसा बांटो स्कीम के तहत 1100 रुपए बांटे जा रहे थे? वो महिला क्या बयान सुनाती हूं आपको। मिला कि खाली कैलेंडर मिला? नहीं सर, पैसा मिला। कैश मिला? हाँ सर। कैसे, लिफाफे में देखा? हाँ, लिफाफे में। कितनी महिलाएं अंदर हैं? अभी हैं सर, और भी हैं। कितनी हैं सर? 50 से ज्यादा होंगे। शाम के 4 बज रहे हैं और 50 से ज्यादा अभी है। सुबह से हल्ला है। और देखिए ये कैश पैसा 1100, क्या बोला उन्होंने, क्यों दे रहे हैं? सर उन्होंने बोला अगर हमसे और मदद चाहिए तो मदद करेंगे हमारी। सर हमारी हेल्प
करते रहिए, हाँ। हमें वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार पॉलिटिक्स हैज इट्स ओन लैंग्वेज, तो बगैर कहे भी कुछ चीजें कह दी जाती हैं। अब ऐसे में 3 बड़े महत्वपूर्ण बयान जो आज दूल्हा गायब और बजट पर भी बात आई, और कह रहे हैं प्रवेश वर्मा कि भाग ना जाएं अरविंद केजरीवाल, ऐसी भी चुनौती दी गई। तो 3 बयान और सुनिए। आपदा दिल्ली में नहीं आई, आपदा भाजपा में आई हुई है। 3 तरह की आपदा भाजपा में आई हुई है। पहली आपदा, भाजपा के पास सीएम चेहरा नहीं है। दूसरी आपदा, भाजपा के पास नैरेटिव नहीं है, उन्हें पता ही नहीं चुनाव किस मुद्दे पे लड़ना है। तीसरी आपदा, भाजपा के पास कोई भी एजेंडा नहीं है इस चुनाव के लिए। मुझे केवल एक बात का डर है कि अरविंद केजरीवाल ये सीट छोड़कर ना भागे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने 3 बार उनको जिताया है। उनको अपने कामों का हिसाब यहाँ पे देना पड़ेगा। सीधी लड़ाई ना केवल इन दोनों सीटों पर जिनका आपने नाम लिया, नई दिल्ली और कालका जी, पूरी शहर में, पूरी दिल्ली में सीधी लड़ाई कांग्रेस पार्टी की है आम आदमी पार्टी से, और हम जीतने वाले हैं। बीजेपी के बारे में तो अब दिल्ली में लोगों को याद भी नहीं है। 27 साल हो गए बीजेपी को सत्ता में आए हुए दिल्ली में, और 31 साल हो गए बीजेपी को दिल्ली में कोई चुनाव जीते हुए। यह भी सच है, 1993 के बाद, 1993 के बाद, सुषमा स्वराज के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी दिल्ली में कोई चुनाव नहीं जीत पाई। अब ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल आपके सामने रखते हैं। 2025 में सीएम की रेस, केजरीवाल के सामने प्रवेश और कट्टर बेईमान वर्सेस कट्टर ईमानदार, किसका नारा असरदार?